दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिलीप कुमार जी और लता मंगेशकर जी की। दोनों ने साथ में गाया था एक गाना। लता जी और दिलीप साहब का रिश्ता बहुत ही अलग था, बहुत यूनिक था। दिलीप साहब ने लता मंगेशकर जी को अपनी बहन बना लिया था और लता मंगेशकर जी दिलीप साहब को हर साल राखी भी बांधा करती थीं। और दिलीप कुमार जी अक्सर लता मंगेशकर जी से कहते थे कि बहन कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना। एक बार लंदन के एक शो में दिलीप साहब ने लता जी की तारीफ में कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए थे कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। लता जी के दिल में बहुत रेस्पेक्ट थी दिलीप साहब के लिए और हमेशा रहेगी। ऐसा ही एक वक्त आया जब लता जी और दिलीप साहब को साथ में एक डुएट सॉन्ग गाना था। ये बात है 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म मुसाफिर की। मुसाफिर फिल्म में दिलीप साहब को एक गीत लता जी के साथ गाना था। उन दिनों में कुछ ऐसा था कि दिलीप साहब के लिए प्लेबैक या तो मोहम्मद रफ़ी साहब दिया करते थे या तलत महमूद जी दिया करते थे या मुकेश साहब दिया करते थे। अब जो फिल्म के म्यूज़िक कंपोज़र थे सलील चौधरी जी, वो चाहते थे कि इस फिल्म में दिलीप साहब के लिए कोई नया सिंगर गाना गाए। अब मुसाफिर में दिलीप साहब के साथ किशोर कुमार जी भी काम कर रहे थे। ये भी एक रेयर कॉम्बिनेशन है। फिल्म मुसाफिर के म्यूज़िक कंपोज़र सलील चौधरी जी चाहते थे कि दिलीप साहब के लिए कोई यूनिक सी आवाज़ हो, कुछ अलग आवाज़ हो। वैसे तो किशोर कुमार जी भी उन दिनों में प्लेबैक सिंगिंग किया करते थे, मैक्सिमम अपने लिए ही गाते थे, लेकिन किशोर दा का भी एक ऑप्शन था जो कि वो दिलीप साहब के लिए गा सकते थे। मगर सलील दा चाहते थे कुछ यूनिक आवाज़। तब उन्होंने दिलीप कुमार जी को एक दिन कुछ गुनगुनाते हुए सुना और उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना दिलीप कुमार जी से ही इस फिल्म में गीत गवाया जाए। उसके बाद इस गाने पर काम चलना स्टार्ट हो गया। लता जी से बात कर ली गई और दिलीप साहब ने इस गाने की महीनों प्रैक्टिस की, क्योंकि ये थोड़ा सेमी क्लासिक टाइप का गाना था। गाने के बोल थे, लागी ना ही छूटे राम चाहे जिया जाए। इस गाने को लिखा था शैलेंद्र जी ने। इस गाने की काफ़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद दिलीप साहब जब इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए महबूब स्टूडियो पहुंचे और जब उन्होंने पहली बार माइक पकड़ा तो वो थोड़ा सा डरे हुए, थोड़ा सा घबराए हुए लग रहे थे। लता जी ने खुद ये बात बयान की है। तब म्यूज़िक कंपोज़र सलील चौधरी जी दिलीप साहब के पास आए और उनसे कहा, यूसुफ तुम डरो बिल्कुल भी मत, बस इस गाने को गाओ। और तब दिलीप कुमार जी ने एक लंबा आलाप लेकर आंखें बंद करके ये गाना शुरू कर दिया। वो आलाप थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। ये सब देखकर सलील चौधरी जी दिलीप साहब के सामने खड़े हो गए, मगर दिलीप साहब आंखें बंद करके बस गाए चले जा रहे थे और सलील चौधरी जी हाथ का इशारा कर रहे थे कि दिलीप साहब तुम रुक जाओ। वो मुंह से नहीं बोल रहे थे, मगर हाथ के इशारे से दिलीप साहब को रोकना चाहते थे। लेकिन दिलीप साहब की आंखें बंद थीं। जब दिलीप साहब ने आंखें खोली तो देखा सामने सलील दा खड़े हुए हैं। तब सलील चौधरी जी ने कहा कि यूसुफ तुमने गाना तो अच्छा गाया है, हम इस गाने को कहीं और यूज़ कर लेंगे, अभी जो गाना तुम्हें दिया है वो गाओ। और तब लता मंगेशकर जी के साथ दिलीप साहब ने ये पहला और अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया, जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा था। इस गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस गाने में दिलीप साहब की आवाज़ रफ़ी साहब से मैच करती है और कुछ लोगों का कहना है कि ये आवाज़ तलत महमूद जी से काफ़ी मेल खाती हुई लगती है। लता जी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी अनट्रेंड सिंगर या किसी अनप्रोफेशनल सिंगर के साथ गीत रिकॉर्ड कर रही हैं। दिलीप साहब ने बखूबी इस गाने को पूरे प्रोफेशनल तरीके से गाया। ये डुएट सॉन्ग आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बाद कभी भी दिलीप साहब ने कोई गाना नहीं गाया। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबसे शेयर करनी थी। इस सारे किस्से का जिक्र खुद लता मंगेशकर जी ने भी किया है। मुझे बस यही आप सबके सामने बात रखनी थी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बात पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।